दिन में भी कुरान की तिलावत करनी है, रात में भी कुरान को सुनना भी है, कुरान की तिलावत भी करनी है। जब हम इस अंदाज से रमज़ान को और कुरान को साथ साथ लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह फिर ये सीधा रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला है। और साहिब चंद लम्हे खड़े होकर कुरान सुनना, अगर इसके ऊपर हमें जन्नत के टिकट मिल जाएं, जन्नत के परवाने मिल जाएं, तो साहिब सौदा महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता सौदा है। और ये वो रमज़ान का महीना है साहिब, इसके बारे में लोग तो पहले बातें करते हैं ना कि ये वो अज़मतों वाला महीना है जिसमें दुनिया की चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जन्नत का सामान बड़ा आसान हो जाता है, वो बड़ा सस्ता हो जाता है। तो साहिब आएँ, रब ताला की बारगाह में हम ये अज़म करें कि हमने रमज़ान को जिस अंदाज से सरकार ने गुजारने का हुक्म दिया है, नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज नहीं छोड़नी है, कुरान की तिलावत करनी है, औराद वज़ाइफ करने हैं, अपने आप को झूठ से, ग़ीबत से, चुगली से, इन बुरे अमाल से बचाना है, अपना वक्त फिल्में ड्रामे देखने में स्पेंड नहीं करना है। रमज़ान को हासिल करने के बाद भी हमने तकवा की दौलत को हासिल ना किया, हम तकवा की लज्जत से आशना ना हो सके, हम तकवा की लज्जत से अपने कलूब व ज़हान को रोशनास ना करवा सके, तो शायद फिर हमने रमज़ान के मकसद को फोत कर दिया। आज हमारा मुसलमान अजीब अंदाज है, जिसने एक रात तरावी 20 पूरी पढ़ी हैं, वो कहते बस आज पूरे मुआशरे में मैं ही नेक हूँ, मैं तन्हा तरावी पढ़ के आया हूँ, मेरे अलावा तो कोई नेक है ही नहीं। अगर तूने नेकी करके बंदा मोमिन दूसरों को हकीर जाना और जिसने नेकी नहीं की उसको हकारत की निगाह से देखा, तो तेरे भी नेकी करने का मकसद फोत हो गया। क्योंकि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाले से एक हिकायत मिलती है, आपका बेटा और आप उठे, तहज्जुद का वक्त था, नमाज तहज्जुद अदा की और बेटे ने बाप से जुमला कह दिया, अब्बा जान देखे ना, हम तो उठ के रब ताला की बंदगी कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं और ये सारी खल्क़ खुदा सोई पड़ी है। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने बेटे से कहा बेटा तू उठा, वुज़ू किया, सारी मुश्किलात सोबतें बर्दाश्त करके, नींद को छोड़कर, नर्म नाजुक बिस्तरे को छोड़कर वुज़ू करके फिर नमाज पढ़ी और उसके बाद तूने ये कलिमात ज़ुबान से अदा किए, दूसरों को हकीर जान लिया, कहा इससे अच्छा था कि तू भी सोया रहता और तू भी नमाज ना पढ़ता। तो साहिब आज अगर हमें रब ताला ने हम में से किसी को तौफीक दी है कि वो सही मानों में रोज़े रख रहा है और वो तरावी रात को पूरी 20 पढ़ता है, कुरान को सुनता है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दूसरों को हकीर जाने, बल्कि दूसरों को भी प्यार से तरगीब दिलाई जाए, उनको भी समझाया जाए, बताया जाए कि ए मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे ऊपर जो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए हैं, इसका मकसद ये था जो रब ने कुरान में बयान कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो ए आओ हमारे मुसलमान इस्लामी भाइयों और बहनों, हम मिलकर इस बात का अज़म करें कि हमने दिन के अंदर भी रमज़ान का पूरा अदब व एहतराम करना। आज मुसलमान तेरे पास हज़ारों किस्म की नेमतें हैं, तो वो सारी नेमतें इस्तेमाल भी करता है और फिर तो कहता जनाब मुझसे भूखा नहीं रह जाता, मुझसे प्यासा नहीं रह जाता। साहिब खुदा के गज़ब को दावत ना दो, इस रोज़े की इबादत को हल्का मत जानो। अगर तुमने यही अपना अंदाज रखा कि मुझसे भूखा नहीं रह जाता, मुझसे प्यासा नहीं रह जाता, जाओ अस्पतालों के अंदर जाकर देखो कितने लोग हैं, करोड़ों खरबों के मालिक हैं साहिब, फिर भी खाने पीने को तरस रहे हैं, खुराक की नाली लगी है, सिर्फ पानी के कतरे अंदर हलक को तर करने के लिए गुजारे जाते हैं, खाने पीने से आजिज हैं। रब ने इस अंदाज से खाना पीना बंद कर दिया है। तो साहिब अगर रब ताला ने तुम्हें खाने के लिए जुबान दी है, खाना खाने के लिए ये हाथ दिए हैं, रिस्क दिया है, हजम करने के लिए मैदा दिया है, ये सारी नेमतें दी हैं, लेकिन बदले में रब कह रहा है कि चंद लम्हे भूखे प्यासे रह लो, तो साहिब वो रह लो, रब के इस हुक्म को मान लो। अगर ये हुक्म मान लोगे, रब के इस हुक्म को मान लो, अगर ये हुक्म मान लोगे, रब राजी हो जाएगा, उसका रसूल राजी हो जाएगा, जन्नत भी मिल जाएगी, साहिब जन्नत भी मिल जाएगा। लेकिन साहिब अगर हमने इस अंदाज में रमज़ान गुजार दिया कि मुझसे भूखा नहीं रह जाता, प्यास बर्दाश्त नहीं होती, तो साहिब जो रब अस्पतालों के अंदर उन करोड़पति और खरबपति लोगों को खाने पीने से आजिज कर सकता है कि वो खाने पीने को तरस रहे हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, तो साहिब वो तुम्हारा और मेरा खाना पीना भी ऐसे बंद कर सकता है, उसके लिए कुछ बईद नहीं है। तो इस बात से खुदारा अपने हाल के ऊपर रहम करें। मेरे आका तो फरमाए अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए रमज़ान की बरकतें कितनी हैं, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करेगी कि काश सारी ज़िंदगी रमज़ान होता, सारा साल रमज़ान होता। सरकार फरमाए रोज़ा रखोगे शिफाएं मिल जाएंगी, और आज बंदा मोमिन हल्का सा कट लगने पर सनी प्लास हाथ पे लगाए कहते जनाब जख्म हो गया था, मैंने रोज़ा छोड़ दिया। ये बहाने ढूंढता फिरता है रोज़ा छोड़ने के। खुदारा ऐसे ना करो, रोज़े की लज्जत को पाओ,
روزہ جس طرح رکھنے کا حق ہے اس طرح رکھ کر دیکھو تو صحیح، پھر تم دیکھنا کتنی لذت آتی ہے، کتنی چاشنی ملتی ہے، کتنا سرور ملتا ہے، چہرے کے اوپر نور بھی آئے گا، قلب کے اندر آمینہ کا لال میرا حضور بھی آئے گا۔ تو صاحب آج یہ وقت ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں اور صحیح معنوں میں جس طرح رمضان گزارنے کا سرکار نے حکم دیا ہے۔